ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासु तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमेधेहि ओजोसि ओजोमेधेहि यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मदीना स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6 अतिधृत नामक छंद में निबद्ध है और श्रेष्ठ मंत्र जो हैं वह अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं अग्नि। तो परुक्षेप दैवोदासी अभी तक आपने व्याख्याक्रम में इन मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम नहीं सुना और छंद भी नवीन है। तो परुक्षेप ऋषि का नाम है और दैवोदास जो है वह अवत्यार्थक नाम है। दिवोदास एक महत्तम राजर्षि थे, तो दिवोदास से संबंधित उनके पुत्र या उनके कुलोत्पन्न होने के कारण दैवोदासी एक विशेषण रूप में या पदवी रूप में उनके साथ हुआ। पिता के नाम से भी या कुल के नाम से भी जो है वह व्यक्ति को संबोधित किया जाता था। जैसे राम को दाशरथि कहा जाता है क्योंकि वो दशरथ के पुत्र थे, और राघव भी कहा जाता है क्योंकि रघुवंशी थे, लेकिन राम को राघव भी कहा जाता है। तो ये है एक पद्धति है नामकरण की। तो दैवोदासी जो हैं दिवोदास के पुत्र अथवा तद्गुणोत्पन्न होने के कारण है और परुक्षेप नाम है। तो इस मंत्र का जो प्रथम मंत्र है यानी प्रथम मंडल के 127वें सूक्त का, उसका शीर्षक है अग्नि देव को बढ़कर सम्मान प्रदान। तो अग्निदेव के विषय में बहुत कुछ आप लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा कह देना आवश्यक है। अग्निदेव, अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगण्य हो, प्रथम हो। तो अग्नि ब्रह्मांड के दरबार में भी प्रथम थे, क्योंकि ऊर्जा से ही निर्मित होती है। तो अग्नि ऊर्जा रूप हैं। ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन सब अग्नि से संबद्ध हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड पहले कंचा के रूप में था, बड़ा छोटा था। उसका जो था वो गुरुत्व इतना बढ़ता गया कि अंत में इससे विस्फोट हुआ, और विस्फोट अग्नि के ही कारण होता है और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, होता गया। और जितने नक्षत्र हैं वो सब ज्वलित पिंड ही हैं, अग्नि ही हैं। और व्यवहार में भी अग्नि प्रथम रहता है। कोई शुभ कार्य होता है तो पहले अग्नि का प्रज्वलन होता है दीपक रूप में, या आहुति डालने के लिए
यज्ञ कुंड में प्रकट किया जाता है। तो अग्नि इसलिए अग्रगण्य हैं, और अग्नि की जो ज्योति होती है या ऊर्जा होती है या उनकी गति होती है ऊर्ध्वगामी होती है, इसलिए यानी प्रायः और तत्व तो नीचे की ओर जाते हैं लेकिन अग्नि ऊपर की ओर जाती है। आज भी जब किसी इस धरती के आकर्षण को चीरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा अग्नि से आती है। और स्पेस में जहाँ की वायुमंडल नहीं है, जहाँ की वायुयान भी नहीं चल सकते हैं, वहाँ जो ये यान भेजे जाते हैं तो वो अग्नि के कारण ही अग्नि से प्रज्वलित होते हैं। और जो स्पेस में उपग्रह वगैरह उतारे जाते हैं या जो वो बनाया जाता है, तो वो जैसे स्टेशन भी बन रहे हैं, तो वो सब धरती के आकर्षण शक्ति को चीरने और आगे जहाँ स्पेस में कोई चीज़ बढ़ नहीं पाती है उसको भी चीर कर जाने में अग्नि ही का मिसाइल्स वगैरह में और इस तरह के यंत्रों में प्रयोग होता है। तो अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि जो है वो बहुत सर्वव्याप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, अपूर्व शक्ति है, परमात्मा का तेजोमय रूप है। और मनुष्य के शरीर में भी वह व्याप्त रहता है। वह जो है वह चयापचय मेटाबॉलिज्म अग्नि के द्वारा ही होता है। शरीर में भोजन का पाचन भी अग्नि द्वारा होता है। शरीर में ऊर्जा भी अग्नि द्वारा रहती है। और जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो मनुष्य जो है दुर्बल होने लगता है, दौर्बल्य आ जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। जैसे अग्नि जब बैगन वगैरह को भूजा जाता है तो उसके बाद जब वो निकाला जाता है तो उससे अग्नि तत्व जहाँ निकला तहाँ उस बैगन आदमी भी टमाटर आदमी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, क्योंकि अग्नि तत्व जहाँ निकला तहाँ उसमें भी झुर्री। वैसे मनुष्य के शरीर में भी झुर्रियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अग्नि तत्व जब क्षीण हो जाता है तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। और जब जितने क्षीण होगा मनुष्य उतने जो है वो दुर्बल होगा। अग्नि तत्व जितना ही प्रधान रहेगा व्यक्ति में उतनी ही अधिक शक्ति का संचार रहेगा। तो अग्नि को अंगिर भी कहा गया है, वो अंगों में रहता है। कहने का मतलब अग्नि जो है वो महत्वपूर्ण है। अग्नि देवता की शक्ति को ऋषियों ने बहुत पहले पहचाना था, इसलिए उनको सबसे पहले रखा है। और जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का, वो है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रत्नधात्मम। तो वह अग्नि को ही समर्पित है। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा प्रधान देवता है ऋग्वेद का। 200 से ऊपर सूक्तों में अग्निदेव प्रार्थित हैं। तो अग्नि की महत्ता बहुत अधिक है। उनकी उस शक्ति को पहचाना ऋषियों ने साधना के रूप में। आज भी अग्नि की शक्ति को पहचान करके लोग एटम बम तक बनाते हैं, विस्फोट जो होता है। तो अग्नि की शक्ति की अनंत को जितने वैज्ञानिक पहचानते जा रहे हैं उतने उनका विकास होता जा रहा है। विज्ञान क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अग्नि को पहचान करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो उन्हीं से मिलती है। तो हमारे ऋषियों ने पहले ही अग्नि के इस महत्ता को पहचान लिया था, इसलिए उनका गुणगान बड़े मुक्त कंठ से किया गया है। तो इस सूक्त में भी देवता जो हैं अग्नि हैं, और ऐसे प्रधान देवता को बढ़कर सम्मान प्रदान करना चाहिए, वो इस मंत्र का विषय है। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम अग्निम होतारम मन्ने दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जात वेदसं विप्रं न जात वेदसं य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य बिभ्रष्टिमनु वस्ति शोचिषा जुह्वानस्य सर्पिषः। अब शब्दादि से भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो मन्ने माने मैं मान देता हूँ। मैं उपासक मंडे मान देता हूँ, सम्मान देता हूँ। किनको? जात वेदसम। जात वेदसम कहते हैं जाता नाम ज्ञातारम।
जितने उत्पन्न वस्तुएं हैं उन सब का ज्ञान रखने वाले जो हैं वो अग्नि देवता हैं। जात वेदसम अग्निम, ऐसे अग्नि देवता को जो कि जात वेदस हैं, समग्र उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, तो समग्र को जानने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव का मैं मनने वाले सम्मान प्रदान करता हूँ। कैसे? जात वेदसम विप्रमना। यहाँ जात वेदसम का अर्थ थोड़ा बदल गया है। तो जात वेदसम तो एक हुआ जाता नाम वस्तु नाम वेत्तारम, और यहाँ है जात वेदसम विप्रमना। ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण जो कि जात वेदस है, यानी समग्र वस्तुओं को जानने वाला है, जो वेदसम माने वेद का ज्ञाता है। तो जात वेदसम विप्रमना, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण के समान मैं मनने सम्मान करता हूँ। किसका? अग्निदेव का। देखिए, थोड़ा विप्र को लेकर करके लोग भटक जाते हैं, यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। विप्र शब्द ब्राह्मण के लिए आता है, तो इसलिए लोग कभी कभी कुछ अन्यथा मान करके साहब देखिए सब ब्राह्मणवाद, क्योंकि आजकल ब्राह्मणवाद का विरोध भी चल रहा है किन्हीं कारणों से, वो तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अब सम्मान भी पहले मिलता था, अब भी धीरे धीरे मिलेगा। तो सृष्टि का क्रम है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ जाता है, उत्थान पतन। तो वैसे हमने महर्षि अरविंद के वेद रहस्य नाम का ग्रंथ का पाठ किया, अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि विप्र जो है वो मतलब एक जाति नहीं कोई है। वो विप्रम माने विशिष्ट रूपेण जानाति इति विप्र। प्र माने प्रजानाति और वि माने विशेषण है, जो विशेष रूप से ज्ञान रखता है वो विप्र है। तो वो उसको हम आज कह सकते हैं जैसे कि किसी विषय विशेष के जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो विप्र हैं। वो प्रत्येक क्षेत्र में हो सकते हैं, विप्र विद्या के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, विप्र जो है कारीगरी में भी हो सकते हैं, जो बहुत, जैसे आज उस्ताद कहते नहीं है, गुरु, तो मतलब जो किसी क्षेत्र में विशेष, खेल का क्षेत्र हो वो हो सकता है, वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, वह युद्ध का क्षेत्र हो सकता है, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिसमें कोई विशेष ज्ञान रखता है, जो इसका एक्सपर्ट होता है, उसका विशेषज्ञ होता है, तो वह विप्र है। जो प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है, जो विशेष ज्ञान रखे किसी क्षेत्र विशेष का, विषय विशेष का, वो विप्र है। तो खैर ये बात तो सत्य है कि ऋग्वेद काल में कोई विभाजन नहीं हुआ था जातियों का। वो एक गुण वैशिष्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता था। सब में सब प्रतिभाएं नहीं होती, कुछ प्रतिभा किसी में होती, कुछ किसी में होती। कोई पढ़ने लिखने में बड़ा कुशाग्र होता है, कोई कलाकारिता में, कोई चित्रकला में, कोई संगीत में, कोई मतलब क्रीड़ा क्षेत्र में, भिन्न भिन्न जीवन के क्षेत्र हैं, उसमें जो वैशिष्ट रखता है तो वो विशेषज्ञ है, वही उसका विप्र है। तो इस तरह से भी हम अर्थ कर सकते हैं। तो पहले मतलब एक वर्ग ब्राह्मण था, तो वो चिंतन मनन में रहता था, इसलिए उसको पदवी दी गई है, वो शब्द रूढ़ हो गया विप्र के रूप में। तो यहाँ पर मैं एक तथ्य को प्रकट कर रहा हूँ, और उसमें मैंने अध्ययन के पश्चात जो जाना उसको भी स्पष्ट कर रहा हूँ। तो अब चल रहे हैं शब्दार्थ पर। यह अग्नि ही, जो अग्नि जात वेदसः, समस्त वस्तुओं को जानने वाला है। तो एतादृशम जात वेदसम, इस प्रकार से जात वेदस नाम या संबोधन को प्राप्त अग्नि को अहम मन्ने, मैं मान प्रदान करता हूँ। कीदृशम, किस प्रकार से? जात वेदसम विप्रमना, वो ब्राह्मण जो वेद को अथवा ज्ञान विज्ञान को जानता है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, उस परम ज्ञानी की भांति या उस ब्राह्मण की भांति। तो वेदज्ञ ब्राह्मण की भांति मैं उस
समग्र ज्ञाता सर्वज्ञ अग्नि को मैं सम्मान प्रदान करता हूँ। और वह अग्नि कैसा है? तद अग्नि ही सुध्वरः देवः। वह जो अग्नि है वह सु माने श्रेष्ठ, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ। वह अग्नि हिंसा रहित यज्ञ का प्रेरक है। अध्वर जैसे हम कहते आए हैं कि यज्ञ को हमेशा ऋषि कहते आए हैं कि उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। पशु वध तो दूर रहा, हो तो सबसे बड़ी हिंसा है, लेकिन मन से, वचन, कर्म से जिस शुभ कार्य में या जिस यज्ञ में हिंसा न हो, किसी को कष्ट रंच मात्र न पहुँचे, वही अध्वर है। जहाँ क्रोध हो जाता है, जहाँ काम आ जाता है, जहाँ विकार आ जाता है, वहाँ फिर यज्ञ नहीं रह जाता। तो इसलिए ऋषि बार बार चैतन्य कर रहा है कि यज्ञ जो है वो अध्वर है, उसमें हिंसा को स्थान नहीं है। तो ऐसा यज्ञ, ऐसे यज्ञ देव जो कि हिंसा रहित यज्ञ के संपादक हैं, प्रेरक हैं, और जो सर्पिशः आयुः वानस्य, जो घृत को पा करके बढ़ जाते हैं और तेज से युक्त हो जाते हैं। शोचिषा अनुवश्य, अपनी ज्वाला से वो जो घृत डाला जाता है अग्नि में, उसको अपने शोचिषा कहते हैं ज्वाला को। तो अपनी ज्वाला द्वारा, अपनी लपटों द्वारा अनुवश्य माने ग्रहण कर लेते हैं। यज्ञाग्नि में प्रक्षिप्त घृत को जो अपनी ज्वाला, अपनी लपटों से ग्रहण करने वाले हैं, और जो होतारम माने देवों को, दिव्य शक्तियों के यज्ञ में बुलाने वाले हैं। वसु दस्वंतम, वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, और वसु कहते हैं वासस्थान को भी। तो अग्निदेव ऐसे हैं जो आश्रय देने वाले हैं, वास देने वाले, निवास देने वाले हैं। और वसु माने धन, ऐश्वर्य, रत्नादि भी होता है, जो धन, ऐश्वर्य, रत्नादि को अथवा निवास को, आवास को, आश्रय को देने वाले हैं। ऐसे अग्नि को जो कि सहसा सूनुम, सहसा माने बल के, सूनुम माने पुत्र हैं, जो बल के पुत्र हैं। बल के पुत्र कैसे इनको कहा जाता? अग्नि जो है वह पहले यज्ञ में 2 अरणियों के घर्षण से उत्पन्न किया जाता था। अरण्य काष्ठ होता है एक विशेष प्रकार का, उसमें जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन उसमें बहुत विलंब लग जाता है। हमने एक स्थान पर अग्नि यज्ञ में मैं जब मैं गया था तो मैंने देखा कि अरण्य मंथन हो रहा है, तो बड़ी देर तक, घंटों लग गए अरण्य को, उसे काष्ठ खंड को रगड़ते हुए, तब कहीं चिंगारी फूटी और तब कहीं ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो इसीलिए अग्निदेव को सहसा सूनुम भी कहा गया है, क्योंकि अग्निदेव ऐसे नहीं बल्कि बड़े रगड़ के बाद, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तब फिर प्रगट अनल चंदन से हुई, तब अग्नि प्रकट होती है। तो इसलिए उनको सहसा सूनुम कहा गया है, क्योंकि सहसा कहते हैं बल को, सह माने बल होता है, तो उसी का तृतीया है सहसा। बल द्वारा जो बड़े घर्षण के पश्चात उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको बलपुत्र कहा गया है, सहस पुत्र कहा गया है। तो ऐसे सहपुत्र, ऐसे बल से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव को, जो कि धन को प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं उसी प्रकार से सम्मान देता हूँ जैसे जो विशेषज्ञ अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण होता है उसको मान देता हूँ। तो इससे यह सूचित होता है कि ऋग्वेद काल में विद्वानों का बड़ा सम्मान था, और विद्वानों का सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी विशेषज्ञ को, किसी विद्वान को, किसी क्षेत्र के सम्मान नहीं देते हैं तो हम राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए शासन को चाहिए कि जो विद्वान हैं, जो समर्पित हैं, उनको सम्मान दे, राष्ट्र का विकास तभी होगा। ऋषि ने बहुत पहले इस चीज़ को बता दिया था कि आप सम्मान देवता की तरह करो विद्वानों का। और विद्वान मतलब देव शब्द विद्वानों के लिए भी आता है, तो वे भी प्रकाश देते हैं, क्योंकि देव का अर्थ होता है देवतनाथ, दीपनाथ, दानादवा। तो वो विद्या दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, समाज को अन्वेषण का दान देते हैं, तो इसलिए अध्यात्म का दान देते हैं, इसलिए वे भी देव हैं। तो अग्नि
देव को मैं उसी प्रकार से मानता हूँ जिस प्रकार से कि मैं वेदज्ञ ब्राह्मण को मानता हूँ। तो इससे वैदिक युग में विद्वानों के सम्मान की भी सूचना मिलती है। इस प्रकार से अग्निदेव जो हिंसा रहित यज्ञ के प्रेरक हैं, दैवी गुणों से संपन्न हैं, देवों के समीप जाने वाली ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त, चारों ओर से ढाले जाने वाले घृत धार को अपनी ज्वालाओं से ग्रहण करना चाहते हैं और करते हैं, ऐसे देवों को बुलाकर लाने वाले अग्निदेव को, धन प्रदाता अग्निदेव को, बलपूर्वक अरण्य मंथन से उत्पन्न होने वाले सर्वज्ञाता अग्निदेव को मैं वेदज्ञ ब्राह्मण के समान सम्मान देता हूँ। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। हिंसा रहित यज्ञ के प्रेरक दैवी गुण संपन्न सुजान, हिंसा रहित यज्ञ के प्रेरक दैवी गुण संपन्न सुजान, ऊर्ध्वगमनकारी ज्वालाओं से जो करते हैं घृतपान, आवाहक देवों के करते जो धन वैभव विपुल प्रदान, जो उत्पन्न अरण्य मंथन से बल के पुत्र परम बलवान, जो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, अग्नि देवता परम महान, जो वेदज्ञ विप्र का त्यों मैं करता हूँ उनका सम्मान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं अग्नि, तथा मंत्र का शीर्षक है अभीष्ट पूर्वक अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रजिष्ठम त्वा यजमाना हुवेम, जो ज्येष्ठ मंगिरसां विप्र, मन्मभिर्विप्रेभिः शुक्रमन्मभिः, परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनां, शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विषः प्रावन्तु जूतये विषः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वयम यजमानाः अस्तोताराः, हम स्तुतिकर्ता यजमान हे अग्नि, त्वा मने तुमको, मन्मभिः मने मननीय ज्ञान से भरे स्तोत्रों से, हुएम मने आह्वयामः, तुम्हारा आवाहन करते हैं। तो तुम कीदृशम, तुझ किस प्रकार के, यानी हे अग्निदेव, तुम परिज्मानम इव, तुम परिज्मान कहते हैं द्याम परिज्मानम, द्याम कहते हैं अंतरिक्ष को, आकाश को। तो तुम द्याम में, आकाश में परिभ्रमण करने वाले परिज्मानम सूर्यम इव असि, तुम गगन मंडल में विचरण करने वाले सूर्य की भांति तेजस्वी और प्रकाशक हो। चर्षणी नाम होतारम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, और चर्षणी नाम माने प्रजाओं के, अर्थात अपने उपासक प्रजाओं के, संतान तुल्य उपासकों के प्रजा संतान को भी कहा जाता है। तो राजा प्रजा इसलिए कि अपेक्षा की जाती है कि राजा प्रजा को अपना गुलाम नहीं मानेगा बल्कि प्रजा को अपनी संतान मानेगा। तो इस प्रत्येक शब्द जो है अपना विशेष अर्थ रखता है। प्रजा का मतलब अंग्रेजी वाला पब्लिक नहीं, भारतीय शब्दमाला बड़ी मार्मिक होती है। प्रजा कह करके कह दिया गया कि हे राजाओं, तुम प्रजा को अपना सेवक मत समझो, आम जनता मत समझो, पब्लिक मत समझो, वरन उसको प्रजा माने प्रकृष्टः जायते, अपने श्रेष्ठ उत्पन्न होने वाले पुत्र की तरह मानो।
तो चर्षणी नाम माने वो चर्षणी का षष्ठी बहुवचन है। जैसे चर्षणी नाम प्रजाओं के होतारम माने होता हो, होता माने आवाहक हो। तुम यज्ञकर्ता रूपी प्रजाओं के होता हो, प्रजाओं के ओर से बुलाने वाले दूत हो, देवदूत हो। शोचिष केशम, तुम्हारे जो केश हैं वो ज्वालाओं से निर्मित हैं। हे अग्निदेव, तुम शोचिष केश हो, यानी तुम ज्वालाओं के केश धारण करने वाले हो। वृषणम, तुम बड़े बलवान हो, तो तुझ विषणम, तुझ शोचिकेशम, तुझ विषणम बलवान को विषह इमाह विषाह, ये तुम्हारे उपासक जो प्रजाएं हैं वे जूते, जूते माने इच्छित उपलब्धि के इच्छुक तुम्हें बुला रहे हैं और वे तुम्हें प्रावंतु, तुम्हें आहुति द्वारा तृप्त करने के इच्छुक हैं और तुम उनकी रक्षा भी करो। विप्र शुक्र, तुम जो हो हे अग्निदेव विप्र हो। विप्र माने विशेष रूप से ज्ञाता हो, श्रेष्ठ हो। और शुक्र माने तेजस्वी हो। शुक्र का अर्थ होता है तेजस्वी। शुक्र तारा है, उसको इसलिए कहा जाता है कि बड़ा तेजस्वी रहता है, ताराओं में दिखाई पड़ता है। तो तुम विप्र हो, विशेष ज्ञानी हो, शुक्र हो, तेजस्वी हो हे अग्निदेव। यजिष्ठम अंगिरसाम ज्येष्ठम, तो अंगिरसाम माने अंगिरा कुलोत्पन्न शक्तियों में। तो अंगिरा एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे, वैदिक। उनको बड़ी मान्यता प्राप्त थी, बड़े तेजस्वी थे और उनके कुल में उत्पन्न होने वाले ऋषि बड़े तेजस्वी थे। तो तुम अंगिरा कुलोत्पन्न ऋषियों में सबसे तेजस्वी हो। अथवा अंगिरा शब्द की व्युत्पत्ति निघंटु में यास्क ने इस प्रकार से किया है कि अंगार इति, अंगिरा का मतलब हुआ अंगार। तो जैसे अंगार तेजस्वी होता है वैसे तुम तेजस्वी हो, या अंगार तेजस्वी अंगार बन जाने वाले हो। अथवा अंगिरा का अर्थ होता है अंग, अंग माने शरीर के अंग। तो प्राणियों के अंगों में अग्नि जो है वो ऊष्मा बन करके विचरण करते हैं। शरीर में जो गर्मी है वो अग्नि ही का तो तत्व है। तो तुम प्राणियों के अंग प्रत्यंग में विचरण करने वाले हो, इसलिए अंगिरा हो। तो उन अंग में प्रत्यंग में विचरण करने वालों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अथवा तुम अंगिरा कुल गोत्रीय ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हो। अथवा तुम अंगार की भांति तेजस्वी हो, या अंगार तुम्हारा ही तेजस्वी रूप है। आदि आदि रूप में हम अंगिरा के अर्थ को जाने। तो तुम अंगिराओं में ज्येष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, पूजनीय हो। यजिष्ठ, यजिष्ठ माने पूजनीय हो। ज्येष्ठम ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो। तो तुझको ऐसे तुझको मन भी मननीय महत्वपूर्ण ज्ञानपूर्ण स्तोत्रों से मैं या हम यजमान लोग, तुम्हारे उपासक लोग, यज्ञकर्ता लोग हुए माने आवाहित कर रहे हैं कि यज्ञ में सर्वप्रथम आओ। तो हे अग्निदेव, तुम दिव्यलोक में सर्वत्र गमनशील सूर्य के समान हो। मनुष्यों के हितार्थ देवों को बुलाने वाले हो। तुम्हारी ज्वालाएं तुम्हारे केश के समान हैं। अभिष्ट की पूर्ति के लिए लोग तुम्हें आहुतियों से तृप्त करके यज्ञ स्थल पे बुलाते रहते हैं। और तुम शक्ति से उत्पन्न होने वाले हो। पूज्य अंगिराओं में तुम सर्वश्रेष्ठ पूज्य हो। तुम अंगों में विचरण करने वाले हो। अथवा अंगार तुल्य तेजस्वी हो, अथवा अंगार तुम्हारा ही एक रूप है। तो ऐसे तुमको हम यज्ञ करने वाले मननीय महत्वपूर्ण स्तोत्रों से
आवाहन करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, हमारे यज्ञ स्थल पर आओ, हमारे शुभकर्मी यज्ञ में ऊर्जा बन करके लहराओ। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करने के उपरांत अब पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त करें। दिव्यलोक में गमनशील सूर्य के समान, दिव्यलोक में गमनशील सूर्य के समान, सर्वत्र प्रभाव तुम यप न जमाते हो। नित्य आते चेतना जगाते पूजनीय तुम, मनुजों के हित हेतु देवों को बुलाते हो। हव्य खाते इच्छित की पूर्ति हो कराते तुम, जाल जाल केश गुच्छ सम लहराते हो। जाल जाल केश गुच्छ सम लहराते हो। ज्ञानपूर्ण विनती से तुमको बुलाते हम, सर्वश्रेष्ठ पूज्य अंगिराओं में कहते हो। सर्वश्रेष्ठ पूज्य अंगिराओं में कहते हो हम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है विस्फोटक सबल संहारक अग्नि की शक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स ही पुरुचिदोजसा विरुक्मता दीध्यानो भवति द्रुहंतरः परशुर्न द्रुहंतरः वीडुचिद्यस्य समृतौ शुवध्वनेव यतस्थिरं निःशहमाणो यमते नायते धन्वा सहा नायते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अहम अग्निमस्तौमि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। कीदृशम अग्निम, किस प्रकार के अग्नि की? जो अग्नि शस्य समृतौ, जिसके पास आकर के यानी जिसके संपर्क में पड़ करके बीडुचित श्रुवत, बीडुचित कहते हैं दृढ़ से दृढ़तम वस्तु भी श्रुवत मने खंड खंड हो जाती है टूट करके। तो अग्नि में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि दृढ़ से दृढ़ पाषाण आदि पर्वत आदि भी खंड खंड हो जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि आजकल जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो उसमें अग्नि यानी बारूद वगैरह डाल करके, विस्फोटक पदार्थ डाल करके अग्नि के संपर्क से उसे उड़ा दिया जाता है। बड़े बड़े पर्वत उड़ जाते हैं, इसलिए पहाड़ों को तोड़ करके रेलवे लाइन भी बना दी जाती है, तमाम गुफाएं बना दी जाती हैं। तो अग्नि के कारण विस्फोट होता है और वो विस्फोट बड़ा प्रचंड होता है। इसमें बीडुचित माने बड़े से बड़े दृढ़ पाषाण खंड भी चूर चूर हो जाते हैं। तो अग्नि की ऊर्जा का, शक्ति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, परिचय दिया जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम बीडुचित श्रुवत, तुम कठिन से कठिन पदार्थ को, पाषाण आदि को खंड खंड कर देने वाले हो। और निस्सहमानः यमते, तुम जो हो वो निस्सहमानः माने प्रबल शत्रुओं को भी, यमते माने नियंत्रित करते हो, उनको भी पराजित करते हो। यमन करना, नियंत्रित करना, पराजित करना। और क्या करते हो? यत स्थिरम, जो अडिग है ऐसों को भी तुम वन इव, वन कहते हैं जल को, जल की तरह चलायमान कर देते हो।
वन माने जल भी होता है, वन माने जंगल भी होता है, और वन माने जो है वो जल भी होता है। मानस में कई जगह पर प्रयोग हुआ है। रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवीर रघुनाथ सिली मुख धारी। रावण तो बनज, जय रघुकुल बन बनज कृष्ण हैं भानु। और वैसे कवितावली में भी आया है, पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। केवट कह रहा है, राम से निवेदन कर रहा है कि मेरी नाव जो है पाहन पत्थर नहीं है, बल्कि वन वाहन, वो वन माने जल पर चलती है, जल ही उसका वाहन है। तो जो जल पर चलेगा, जल को वाहन बनावेगा, वो जल से प्रभावित होकर के कोमल हो ही जाएगा। तो वन कहने का मतलब वन, वन वाहन वही। तो वन माने जो है वनज माने कमल भी जगह जगह पर कहा जाता है। तो वन निधि भी कहा, बांधो जल निधि बार निधि बनी निधि। तो वन माने जल, जल निधि। तो वन का अर्थ बता रहे हैं कि संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रसंगानुकूल उनको ग्रहण किया जाता है। तो वन माने जंगल तो होता ही है, वन माने जल भी होता है। तो अग्निदेव इतने प्रबल हैं, इतनी ऊष्मा, इतना ओज ताप उनमें है कि जो स्थिर वस्तु हैं, यत स्थिरम, जो स्थिर हैं, अडिग हैं, उनको भी वो चला देते हैं, बहा देते हैं। कैसे? वनयुर, जैसे जल प्रवाहित होने लग जाता है। आप देखते होंगे, कम से कम टीवी में तो देख ही पड़ता है कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो जो उससे अग्निधारा निकलती है, जो उससे पाषाण लावा निकलते हैं, वो जैसे धारा जल की बह रही हो वैसे बहते दिखाई पड़ते हैं। तो अग्नि में वह गुण है कि कठोर से कठोर वस्तु को भी पिघला करके जल की तरह प्रवाहमान बना देती है। ये तात्पर्य। यानी अग्नि में गुण वैविध्य हैं, वह परम शक्तिशाली है, ऊर्जस्वल है, और कठिन से कठिन को भी डिगा देती है, कठिन से कठिन में विस्फोट पैदा करके उसको उड़ा देती है, और कठोर से कठोर वस्तु को पिघला करके उसको जलवत, जलधारावत बहा देती है। यह अग्नि की प्रबल ऊर्जा और शक्ति का स्तवन किया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है। और तुम जो हो वो कैसे हो? शत्रुओं का नियमन करने वाले हो। धन्वा सहाना, धनुषधारी के समान। आयते माने आगे बढ़ करके। विरुकमता ओजसा, अपने दीदीप्यमान, ओजसा माने ज्वाला रूपी बल से, पूर्व दीद्याना, अत्यंत तेजस्वी बन जाते हो। पूर्व माने विस्तृत, दीद्याना माने दीप्तिमान, तुम परम तेजस्वी बन जाते हो। सह ही, ऐसे वह अग्निदेव तुम द्रुहंतरः परुष ना, द्रुहंतरः माने बड़े ही वेग से वृक्षों को काटने वाले, परश माने फरसे की तरह, कुल्हाड़े की तरह तुम जो हो द्रुहंतरः भवति, द्रोही शत्रुओं को काट डालने वाले हो। नहीं, द्रोहियों को तुम वैसे ही काट डालते हो जैसे कोई तीक्ष्ण परशु जो है, कुल्हाड़ा जो है पेड़ को काट डाले। तो तुम शत्रु के हंता हो और इस प्रकार से अनेक गुण वाले हो। तो जिस अग्निदेव के संपर्क में दृढ़ से दृढ़ पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं, जो स्थिर और दृढ़ हैं, वह अग्नि, उस अग्नि के संयोग से पिघलकर जल के समान अत्यंत दृढ़ पदार्थ भी प्रवाहित होने लग जाते हैं, जो शत्रुओं को पराजित करते रहते हैं, उन पर शासन करते रहते हैं, उन पर नियंत्रण करते रहते हैं। और कुल्हाड़ा जैसे वृक्षों को काट फेंकता है, वैसे तुम द्रोही शत्रुओं को मार डालते हो, उनका संहार कर डालते हो। इस प्रकार से तुम बड़े प्रबल हो, तुम बहुत ही सशक्त हो, तुम्हारी महिमा अनंत है। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल दें। दृढ़तम धातु अनल छू करके खंड खंड हो जाती है। दृढ़तम धातु अनल छू करके खंड खंड हो जाती है। ताप
द्रवित वह जल समान ही बहती हुई दिखाती है। रिपु संहारक शासन करता शोभित होता है, वैसे वृक्ष कुल्हाड़े के प्रहार से छिन्न भिन्न होते जैसे। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का, उनकी शक्तिमत्ता का वर्णन किया गया है। हम शक्तिमान के शक्ति का स्मरण करके, उसका ध्यान करके स्वयं में शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं, क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है उसकी ऊर्जा और उसके गुण ध्याता में, ध्यान करने वाले में संक्रमित होता रहता है। यही महत्ता है। हम लेकिन यह गुण तभी आ पाएगा जबकि हम मंत्र के अर्थ को जानेंगे, क्योंकि उस केवल जाप से तो उतना मतलब लाभ होता है, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना कि मंत्र के अर्थ को समझने से। तो जब हम मंत्र के देदीप्यमान अर्थ को समझते हैं, उसकी शक्तिमत्ता का ध्यान करते हैं, तो शक्ति संक्रमित होती जाती है ध्याता में, ध्यान करने वाले में। तो इसलिए मंत्र के अर्थ को जान करके उसी के हिसाब से ध्यान लगाना जीवन को समुन्नत, ओजस्वी, तेजस्वी बनाने का प्रमुख साधन है। तो वेद मंत्रों से अनेक लाभ हैं। अब हम आगे के मंत्र में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुच्छेद दैवोदासी और देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रबल अग्निदेव का गुणगान। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दृढ़ा चिदस्मा अनुदुर्यथा विदेतेजिष्ठा भिरणिभिर्द्राष्ट्यवसे अग्नये दाष्ट्यवसे प्रयः पुरूणि गाहते तक्षद्वनेव शोचिषा स्थिराचिदन्नानि ऋणात्योजसा निस्थिराणि चिदोजसा। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। यथा विदेह दुह, यथा माने जिस प्रकार से, विदेह माने विद्वान को, दुह माने दुखादि नाश के लिए धन दिया जाता है, तो वैसे ही दृढ़ा चित अवसे अस्मय अनुदाष्टि। जो दृढ़ा चित माने दृढ़ कहते हैं बलवान, दृढ़ सुदृढ़ बलवान को भी उसको अवसे, अवसे माने रक्षा के लिए, अव माने रक्षा होता है, चतुर्थी है अवसे रक्षा के लिए। तो जिस प्रकार से ज्ञानियों को धन दिया जाता है उदारता पूर्वक, वैसे ही दृढ़ से दृढ़, बलवान से बलवान पुरुष भी अवश्य अपने रक्षणार्थ असमय अनुदाष्ट इसको जो है वह आहुति प्रदान करता है, इस अग्नि को। तेजष्ठा भी, अरण्य भी, यह है तेजस्वी अरण्य से उत्पन्न अग्नि दाष्ट माने प्रदान करती है उपासकों को ऐश्वर्यादि। और यह जैसे सबलों को ऐश्वर्य प्रदान करती है, वैसे निर्बलों को भी ऐश्वर्य प्रदान करती है प्रार्थित होकर के। यह पुरूणि वना प्रगाहते, यह माने जो अग्नि, पुरूणि माने व्यापक, बना माने बनानी, वनों को। यहाँ वन शब्द जो है वह जंगल के अर्थ में आया है, वन के अर्थ में। पूर्व मंत्र में जल के अर्थ में आया था, यहाँ वन के अर्थ में आया है, जंगल के अर्थ में आया है। यह माने जो बड़े, पुरूण माने बड़े विस्तृत सघन वनों को, प्रगाहते तक्षते जलाकर प्रविष्ट होकर के उसमें उसको भस्म कर देता है। उसी प्रकार से यह स्व ओजसा, अपने ओज, अपने शक्ति द्वारा स्नान निर्गणाति, यह बड़े बड़े दृढ़ शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है।
ओजसा अन्नाचित अपने तेज से कठिन अन्ना माने अन्न को भी यह पका देता है। कितना भी कठिन अन्न क्यों ना हो, लेकिन अग्नि पर चढ़ करके वो पक ही जाता है। तो अग्नि का महात्म्य वर्णित है। तो जैसे विद्वानों को द्रव्य दान दिया जाता है, वैसे ही अग्नि को हव्य दान किया जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि विद्वानों को बड़ा सम्मान धन दान दिया जाता था वैदिक युग में। तो अग्नि को खुले दिल से उसी प्रकार से हव्य दान करते हैं जैसे विद्वानों को लोग सम्मान में द्रव्य दान करते हैं। यह अग्रणी अग्नि अतीव बलवान है। बलवान से बलवान पुरुष भी स्वरक्षार्थ इस अग्नि का आह्वान करते हैं, पुकारते हैं और बुलाते हैं, उसे आहुति चढ़ाते हैं और प्रार्थना से प्रसन्न बनाते हैं। तो जिस प्रकार से सबल धनवान यह कृत्य संपादित करते हैं, वैसे ही निर्बल पुरुष भी विनयावन्नत होकर के उसको बुलाते हैं। दोनों के पुकार को अग्नि समान रूप से सुनता है। अग्निदेव किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं कि हमको कोई बलवान सशक्त संपन्न समृद्ध शक्तिमान बुला रहा है तो हम उसके ही प्रार्थना को क्यों न सुने। कोई निर्बल धनहीन बुला रहा है तो हम उसको उस ध्यान से क्यों सुने, या पहले हम सबल की सुने तब निर्बल की सुने। कुछ ऐसी बात नहीं है। वो समदर्शी है जो उसको पुकारता है आर्त होकर के, उसके दुख हरण के लिए अग्नि देवता तुरंत दौड़ पड़ते हैं। यही बातें जो हैं वो बाद के साहित्य में भी, संस्कृत में और हिंदी साहित्य में भी विकसित हुई कि भगवान किसी दीन की, किसी आपत्तिग्रस्त की, किसी संकट में पड़ी हुए की पुकार को सुनते ही तत्काल सवेग दौड़ पड़ते हैं। यही भाव इसमें भी भरा हुआ है कि अग्निदेव के दृष्टिकोण में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे सबल के बुलाने पर वे तत्पर होकर के बड़े वेग से आते हैं, वैसे निर्बल के आह्वान में भी आने में विलंब नहीं करते हैं और आकर के उसके संकट को दूर करते हैं। तो तेजस्वी अरण्य मंथन से समुद्रभूत यह अग्निदेव विपुल ऐश्वर्यादि प्रदान करने वाले हैं। यह अग्नि बहुत से वनों में प्रविष्ट होकर के उनको भस्म कर देते हैं, बहुत से वनों को राख में मिला देते हैं। उसी प्रकार वे हमारे शत्रुओं को जो उपद्रव मचा रहे हैं, हमें संतप्त कर रहे हैं, उनको भी नष्ट कर दें। अग्निदेव अपने तेज द्वारा कठिन से कठिन अन्न को भी पका देते हैं। इससे संकेत मिलता है कि अग्निदेव में प्रबल शक्ति है और शत्रुओं से हमारा अर्थ केवल भौतिक जो अस्त्र शस्त्र धार करके ललकार रहे हैं या हमारा कुछ अपहरण कर लिए वे ही नहीं हैं। शत्रु हमारे अंतर में भी हैं, भीतर में भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे बढ़ करके और कोई शत्रु नहीं है। यही शत्रु पैदा करते हैं। सच पूछो तो शत्रु इन्हीं के द्वारा पैदा किए जाते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि जो हैं यही दुश्मन बनाते हैं। तो सबसे बड़े यही दुश्मन के कारखाने हैं बनाने वाले। तो इसलिए जहाँ शत्रु नाश की बात हो, वहाँ केवल भौतिक शत्रु जो ललकार रहे हैं, जो हमारा कुछ अपहरण कर रहे हैं, उन्हीं को न समझा जाए। जो हृदय में बैठे हुए शत्रु हैं, जो निकट के शत्रु हैं, जो दूर के शत्रु हैं, वे सभी ही शत्रु हैं। तो इन सब से संरक्षण की और इन सब के विनाश की प्रार्थना ऋषि ने इस मंत्र में किया है कि हमारे यावत शत्रु हैं वे सब आपके द्वारा वैसे ही भस्म कर दिए जाएं। जैसे तुम बड़े बड़े गहन वन को, विस्तृत वन को, सघन वन को प्रविष्ट होकर के क्षार कर देते हो, भस्म कर देते हो, राख में मिला देते हो, वैसे तुम हमारे शत्रु दल का संपूर्ण विनाश कर डालो। तो इस प्रकार से अग्निदेव की प्रबलता और उनकी शक्तिमत्ता और उनसे संरक्षण की प्रार्थना करने वाला है मंत्र अपने शब्दार्थ और अपने भावार्थ को प्रकट कर हमको धन्य बना चुका है। अब हम इसके पद्य रूपांतरण को भी जानें। ज्ञानियों को द्रव्य दान, पावक को हव्य दान।
ज्ञानियों को द्रव्य दान, पावक को हव्य दान, द्वारा सुधि अनुकूल अपने बनाते हैं, द्वारा सुधि अनुकूल अपने बनाते हैं। एक ही समान बलवान बलहीनों, एक ही समान बलवान बलहीन दोनों, रक्षा पाने हेतु अग्निदेव को मनाते हैं। अरण्य के मंथन से प्रकटित अग्निदेव धन देते और अरिमार के भगाते हैं। कठिन से कठिन, कठिन से कठिन हो कैसा भी कठोर अन्न, उसे निज तेज द्वारा तुरंत पकाते हैं। इस प्रकार से हमने अग्नि की महत्ता और उसकी महत्ता से अपने जीवन में उतारने का संदेश देने वाले मंत्रों को हमने सुना। हम अपने जीवन को अग्निवत तेजस्वी बनावें, अग्निवत समदर्शी बनावें और उस अग्नि से अपने में तेज संक्रमित करने के लिए उसको ध्यान में लाएं, अग्नि की ज्वाला का ध्यान करें और अपने जीवन के अंधकार को दूर करें, विपत्तियों का विनाश करें। इस प्रकार से कथित 4 मंत्रों में जो संदेश दिया गया उसको हम अपने ध्यान में रखकर आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं।